आजादी का अमृत महोत्सव ये केवल राजनीतिक आजादी का अमृत महोत्सव नहीं है। हमें आजादी के अमृत महोत्सव पर गुलामी की जो जो जंजीरें हमारे मन पर, हमारे दिमाग पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे विचारों पर है, ऐसी सारी जंजीरों को समाप्त करना है, तभी हम आजाद हो पाएंगे। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा है कि हम लोग गुलामी की अंतिम जंजीर को जब तक तोड़ते नहीं है तब तक पूरे तरीके से हम आजाद नहीं हो पाएंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि उस ओर हम अग्रसर हुए हैं। आज जब हम विचार करते हैं तो जिसका उल्लेख पूर्व वक्ताओं ने भी किया, एक बहुत बड़ी परंपरा हमारे देश की है। एज अ सिविलाइजेशन वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। और आज तो हम लोग देखते हैं कि पश्चिमी सभ्यताएं जिनका उल्लेख किया जाता है वो सभ्यताएं 4000 5000 साल पुरानी है, किंतु भारत की सभ्यता अब जिस प्रकार से राखी गढ़ी या बिरान्ना में हम लोगों को उस समय के अवशेष मिले हैं, हमारी सभ्यता कम से कम आधुनिक रूप में, विकसित रूप में 10,000 वर्ष पुरानी है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के प्रतीक हम हैं। दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, सबसे पुराना विश्वविद्यालय हमारे देश में, दुनिया की सब प्रकार की विज्ञान की अवधारणाएं हमारे देश में। लेकिन गुलामी ने हमें ऐसा जकड़ा कि अंग्रेज तो चले गए, पर आज भी हमारे विचारों पर जो उनका प्रेशर है वो हम खत्म नहीं कर पाए। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद जो पीढ़ी मेरे सामने बैठी है, उस पीढ़ी को ये ध्यान में रखना होगा कि हम लोग एक जब ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं जो विकसित भारत है, जो विश्व गुरु है, तो ये केवल परिकल्पना नहीं है, ये केवल अवधारणा नहीं है। इस प्रकार के रोल में भारत रह चुका है, किंतु गुलामी के कारण और हमारी कुप्रथाओं के कारण, हमारी कुरीतियों के कारण हम गुलाम बने और गुलामी के कारण उस स्थान से हम नीचे गए। फिर एक बार वहां अगर पहुंचना है तो सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। कोई एक व्यक्ति के प्रयासों से हम वहां नहीं पहुंच सकते, पूरे देश को प्रयास करना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिसके कारण हम इस देश को आगे ले जा सकते हैं। और हम सब लोग तो छात्र हैं, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं, विद्यापीठ को बिलोंग करते हैं। लेकिन आजकल हम जो छात्र हैं ये 2 यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। एक हमारी यूनिवर्सिटी जिसमें हम पढ़ते हैं और दूसरी यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप की, सोशल मीडिया की। ये व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में रोज जो झूठ आता है, जो गलत गलत बातें आती है, उनसे हमारे मन में नकारात्मकता पैदा होती है। दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने बीच की नकारात्मकता निकाल दीजिए। ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हमको मिले हैं, ये नकारात्मकता फैलाने के लिए नहीं है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये स्वैराचार में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। और हम ये समझे कि जब तक हम एक सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम देश को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। नकारात्मकता बहुत आसान है, इट इज वेरी वायरल। एक नकारात्मकता आप डाल दीजिए तो वो लोगों में बहुत जल्दी फैलती है।
कोरोना की तरह फैलती है, दिन दूनी रात चौगनी फैलती है, लेकिन नकारात्मकता के भरोसे कोई देश खड़ा नहीं होता। देश खड़ा होता है संभावना के आधार पर, देश खड़ा होता है हिम्मत के आधार पर, देश खड़ा होता है युवाओं के आधार पर, देश खड़ा होता है विचारों के आधार पर, देश खड़ा होता है मूल्यों के आधार पर। और जब तक इन मूल्यों को हम नहीं समझेंगे तब तक हम इस देश को बड़ा नहीं कर पाएंगे। और इसलिए कई बार जब हम लोग ये कहते हैं कि देश हमें सब कुछ देता है, तो हम अपने देश के लिए क्या करते हैं, इसका जब हम विचार करते हैं तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के लिए करना, सीमाओं पर जाकर लड़ना सब लोगों के लिए संभव नहीं है। हर जगह नेतृत्व करना सब लोगों के लिए संभव नहीं है। कम से कम हम कोई तो ऐसी चीजें करें हमारे कर्तव्य पथ पर जो हमसे अपेक्षित है, छोटी छोटी चीजें करें, हमारे कर्तव्यों का निर्वहन करें, तब भी हम देश के विकास में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज देखिए देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और किसी भी देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, वो होता है समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। अगर हम सबको लेकर साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम लोग क्रिएशन ऑफ वेल्थ इसको कई बार पूरा मानते हैं, मैं नहीं मानता। क्रिएशन ऑफ वेल्थ होना ही चाहिए, उसके सिवा कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन क्रिएशन ऑफ वेल्थ के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। संसाधन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ये देश के विकास का मार्ग है। आज देखिए भारत की स्वतंत्रता के 70 वर्ष के बाद एक प्रधानमंत्री के दिमाग में यह आता है कि मेरे देश में ऐसे कई परिवार हैं जिनके पास बैंकों का खाता नहीं है। हम लोग आर्थिक समावेशन की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, लेकिन ऐसे करोड़ों लोग हैं कि जिनके पास बैंक का अकाउंट ही नहीं, जिन्होंने बैंक का दरवाजा नहीं देखा। ऐसे 50 करोड़ लोगों को बैंक का खाता खुलता है, और केवल बैंक का खाता नहीं खुलता तो सारी की सारी सब्सिडी बिना किसी दलाली के सीधे उनके खाते में पहुंचती है और करप्शन को इरेडिकेट किया जाता है, करप्शन को समाप्त किया जाता है। ये होता है समावेशी विकास।